वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। मेरा नाम है अंकित कौशल और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर जो है 10th क्लास का बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, हमारे चैनल संजय क्लासेस को सब्सक्राइब करो और अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप इस नंबर का क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इनके नाम के बारे में जानते हैं, जो कि नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड और बेस के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए, हम सॉल्ट को बाद में बात करने वाले सॉल्ट की। ठीक है, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसिड और बेस क्या होता है देखते हैं। तो एसिड और बेस, ठीक है। तो हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसकी। पहले सबसे पहले देखो, इस चैप्टर में हम करने वाले क्या हैं। इसमें सबसे पहले हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि क्यों इनको एसिड कहा जाता है, क्यों इनको बेस कहा जाता है और सॉल्ट क्या होते हैं, ये सब। तो मैं एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ यहाँ पर एसिड और बेस की, जो कि एक कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना, कॉमन मतलब कि एक नॉर्मल। ठीक है, एसिड की बात करें अगर हम, तो एसिड की अगर मैं बात करूँ तो एसिड जो होता है सॉर इन टेस्ट, मतलब इसका मतलब है कि ये खाने में खट्टा होता है। सॉर यानी कि खट्टा, ठीक है ना। तो इसका अगर टेस्ट किया जाए तो ये कैसा निकलेगा, खट्टा निकलेगा। समझ में आ रही बात। सेकंड इसकी पॉइंट की बात करूं मैं, तो ये जो क्या करता है, ये चेंज कर देता है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। ये लिटमस क्या है सर? भाई सिंपल सी बात है, इस पॉइंट में देखो ध्यान से। लिटमस का मतलब होता है लिटमस पेपर। ठीक है, जो हमने लैब में दिखाया जाता है हमारे को लिटमस पेपर, उस लिटमस पेपर को क्या कर देता है, वो एक तरह से इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। उसका बताऊंगा इंडिकेटर क्या होते हैं आगे। ठीक है, लिटमस पेपर को क्या होता है, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा ना, उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। समझ में आ रही बात। एक बात याद रखना, अभी देखो धीरे धीरे कंफ्यूजन स्टार्ट होगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, चलो अभी इतना याद रखो कि ये क्या करता है, ब्लू को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर हमारा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा HCl। ठीक है, दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। और नाइट्रिक एसिड, ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं एसिड के आपके सामने, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। और हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये हमारे कुछ एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज थी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ हमारे किसकी, बेस की। तो बेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपने प्रॉपर्टी दी थी कि सोर इन टेस्ट, एसिड यानी खट्टा होता है खाने में, तो इसी तरीके से जो बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा, खाने में कैसा होता है, टेस्ट करें इसका अगर हम तो कड़वा होता है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने इसमें क्या देखी थी, चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड। तो इसमें आएगा चेंज द रेड लिटमस टू ब्लू। तो इसमें इसका ऑपोजिट आएगा। समझ में आ रही बात। इसमें क्या होगा कि जो रेड लिटमस होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। अब कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत बार कि बेस में क्या होता है, रेड से ब्लू होता है या फिर ब्लू से रेड होता है। कंफ्यूजन होगी, उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा अभी मैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा देखे जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत अच्छा बेस है जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, दूसरा हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है KOH।
और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट चैप्टर में ही किया है हमने, फर्स्ट चैप्टर में, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और एक होता है हमारा, एक और ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा होता है NH4OH। तो आपने एक चीज़ देखी बेस में, हाइड्रोक्साइड 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 हाइड्रोक्साइड, यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि जितने भी हाइड्रोक्साइड, जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा होता है ना, वो बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज थी किसकी? एसिड और बेस की। तो हमने क्या देखा इसमें, खाने में खट्टे होते हैं हमारे एसिड, ब्लू को रेड में लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ एग्जाम्पल देखे। यहाँ पर हमने देखा जो बेस होते हैं हमारे वो खाने में कड़वे होते हैं टेस्ट में, यानी कि ठीक है, और चेंज कर देते हैं रेड को ब्लू लिटमस में, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स देखे। अब ये कन्फ्यूजन दूर कर लेता है लिटमस वाली। तो जो लिटमस पेपर होता है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, रेड का मतलब होता है खतरा। क्या होता है रेड का मतलब? खतरा, ठीक है। तो रेड को हम डेंजर से मानते हैं, रेड जो होता है हमारा, ठीक है। तो रेड, और एक तरफ ले लेते हैं ब्लू, ठीक है, रेड और ब्लू। तो पहली बात तो जो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा, जब लिटमस क्या होगा, ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट होगा, तो रेड का मतलब क्या है? खतरा। इसका मतलब एसिड, एसिड से भी खतरा ही होता है। समझ में आई बात? तो यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये वाली चीज जो क्या इंडिकेट करती है, वो एसिड है। कब? जब वो ब्लू से रेड हो जाए। रेड का मतलब जब रेड कलर अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? खतरा, यानी कि एसिड। समझ में आ रही बात? और जब वो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाए? ब्लू में, इसका मतलब क्या हो गया? इसका ऑपोजिट बेस। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, यानी कि एसिड वाले केस को याद रख लो, एसिड का मतलब खतरा और रेड का मतलब भी खतरा। तो यानी कि ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा तो हमारे लिए खतरा है, यानी कि एसिड। समझ में आ रही बात? बोलो। चलो जी, अब आगे देखते हैं। चलो, तो अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक है हमारा, कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं? सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। किसके बारे में जानेंगे हम? कुछ नेचर में जो एसिड देखने को मिलते हैं हमें वो देखेंगे, डेली लाइफ में कौन से एसिड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ डेली लाइफ में हमें एसिड देखने को मिलते हैं, मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। नेचुरली जो मिलते हैं, आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर, ठीक है। और दूसरा नाम सुना होगा, कुछ नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। विनेगर मतलब पता है ना, सिरका, ठीक है। ऑरेंज, जो संतरा होता है हमारा, और लेमन क्या होता है? नींबू होता है। और टर्माइंट जो क्या होता है हमारा? इमली होती है। और टोमेटो जो क्या होता है हमारा? टमाटर होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, आंट यानी कि जो चींटी होती है। एंड नेटल एक तरह का प्लांट है, ठीक है। इनके स्टिंग्स की बात करें, यानी कि डंक, ठीक है, स्टिंग। तो इन सब चीज़ों में कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं नेचुरली अकरिंग, वो हम देखते हैं, ठीक है। उनके नाम बताने वाला हूँ। तो विनेगर में, सिरके की अगर मैं बात करूँ तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड के नाम से हम उसको जानते हैं, सिरके में पाया जाता है ये, ठीक है। और ऑरेंज में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। और लेमन और ऑरेंज ऑलमोस्ट, ठीक है, समझ रहे हो कि एक जैसे से लगते हैं हमें। तो इसमें भी क्या होता है हमारा? सिट्रिक एसिड होता है। तो याद रख सकते हो, कजन से ही एक दूसरे के, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड होता है दोनों में, क्योंकि देखो जो कजन होते हैं उनके सरनेम भी सेम होते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, दोनों भी कजन है, इनके भी सरनेम क्या है? सेम है, सिट्रिक एसिड। टर्मनाइट की बात करें इमली की, तो उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है बेटा। कैसा पाया जाता है? टारटेरिक, ठीक है। और टमाटो की अगर मैं बात करूं तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है,
और अगर मैं आंट और नेटल जो प्लांट होता है उसके स्ट्रिंग्स की बात करूँ, उनके डंकी की बात करूँ, तो उनमें पाया जाता है मिथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ नेचुरली अकरिंग क्या थे, हमारे एसिड्स थे। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो समझ में आ गई ये बात, तो इनको याद कर लेना थोड़ा सा। चलो, तो अब जो टॉपिक है मेरा वो है क्या, एसिड बेस इंडिकेटर। क्या है, मुझे पढ़ना है अब एसिड बेस इंडिकेटर। तो सबसे पहली बात तो इसका मतलब समझते हैं। जैसा कि आपको पता है एसिड बेस का मतलब तो पता ही है, अभी पढ़ रहे हैं हम एसिड बेस के बारे में, ठीक है। क्या होते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब क्या है, जो इंडिकेट करता है। इंडिकेटर आया इंडिकेट से, इंडिकेट, ठीक है। इंडिकेट का मतलब, अच्छा सब ने ना बाइक के इंडिकेटर के बारे में सुना होगा, ठीक है। देखा होगा बाइक में साइड में दो छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जो कि बार बार में चलती है, बंद होती है जब कोई भी टर्न करता है। तो उसमें देखा होगा सब इंडिकेटर साइड में, जैसे कि जो कोई टर्न करता हो, लेफ्ट में टर्न करता है तो क्या करते हैं, लेफ्ट वाला इंडिकेटर जला देते हैं, ठीक है। राइट में घूमना होता है किसी को तो राइट वाला इंडिकेटर जलाते हैं, गाड़ियों में, व्हीकल्स में, सब में इस्तेमाल होता है। तो वो क्या करता है, वो भी इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि वो किस डायरेक्शन में टर्न होने वाला है, ताकि जो पीछे आने वाले हैं उनको पता लग जाए। तो यानी कि इंडिकेट करना, किसी चीज को बताना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं एसिड बेस इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर में क्या बताएगा, ये इंडिकेटर्स हमें वो चीज बताएंगे क्या, कि किस चीज में एसिड प्रेजेंट है या फिर किस चीज में बेस प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात। तो व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर, जो हमें इंडिकेट करते हैं किसके प्रेजेंस का, एसिड या फिर बेस के प्रेजेंस का। समझ में आ रही बात, बोलो। तो हम बोल सकते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इंडिकेट, एसिड बेस इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेट द प्रेजेंस, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। ये इंडिकेटर क्या करेगा, हमें एसिड और बेस के बारे में बताएगा सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ रही बात। तो ये क्या करेगा, हमें इंडिकेट करेगा एसिड और बेस के बारे में। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, एसिड बेस इंडिकेटर की। तो एक एग्जांपल है हमारा लिटमस सॉल्यूशन। क्या है, लिटमस सॉल्यूशन। ये भी एक हमारा एसिड बेस इंडिकेटर होता है। अब सर ये लिटमस सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, ये लिटमस सॉल्यूशन क्या है, चलो देखते हैं लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। ये क्या होता है, पहले समझो इसको। इट इज द नेचुरली इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल, नेचुरल मतलब जो नेचर से हमें मिलता है, जो कि नेचर में प्रेजेंट रहता है। और इसका कलर कैसा होता है, ये पर्पल कलर का होता है। पर्पल डे एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, जो कि लाइकन नाम के एक प्लांट से निकलता है, लाइकेन, ठीक है। और दूसरे भी और भी नेचुरल इंडिकेटर होते हैं हमारे, जैसे कि रेड कैबेज हो गया, ठीक है, पिटूनिया, टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस का प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। और कैसा होता है, इट इज पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसको, लाइकेन से, लाइकेन्स, ठीक है। और भी एक एग्जांपल है इस, जैसे कि रेड कैबेज हो गया, लाल जो गोभी होती है उसके से भी बनाया जाता है एक इंडिकेटर। और क्या है हमारा, कलर्ड पेटल ऑफ पिटूनिया, पिटूनिया नाम का एक प्लांट होता है, उसकी जो पेटल्स होती है उनसे भी बनाया जाता है। और मेन जो एग्जांपल है एक हमारा टर्मरिक हो गया, टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी से भी हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है या फिर बेस है, यानी कि वो भी एक इंडिकेटर की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लिटमस सॉल्यूशन हो गया। अभी पता करेंगे कैसे कैसे सॉल्यूशन होते हैं, कैसे कैसे इनको इंडिकेट किया जाता है। एक एग्जांपल और है जो कि है हमारा, जिसको हम बोलते हैं
फैक्ट्री, क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। आपकी बुक में ही है बेटा, बुक को एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़ते रहिएगा, सब मिलेगा, ठीक है। बुक के नोट्स ही मेरे पास जो मैं बनाता हूँ बुक से, एनसीईआरटी से। नोट्स चाहिए हो तो बेटा आप जो आपको नंबर स्टार्टिंग में दिया था उस पर कॉन्टैक्ट करना, जिस बच्चे को भी नोट्स चाहिए आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब क्या है, व्हाट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब है, पहले तो देखो इसको मैं क्या बता रहा हूँ, शो ऑर्डर, शो ऑर्डर चेंजेस। जो हमें क्या दिखाता है, ऑर्डर में जो चेंजेस आते हैं इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। कह रहा है कि एसिड या फिर बेसिक मीडिया में जो ऑर्डर में चेंज, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इस ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, यानी कि उसमें से स्मेल कैसी आ रही है। अगर वो कोई एसिड मीडियम में है या फिर बेस मीडियम में तो स्मेल में चेंज आता है, ठीक है। तो इसकी स्मेल में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, इसीलिए इसको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। यानी कि स्मेल की वजह से हम जिससे पता लगाते हैं, जो स्मेल को बता के हमें एसिड और बेस का पता लगता है, तो उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो ऑनियन जो होती है, ठीक है, ऑनियन, स्पेलिंग तुम्हें नहीं दिख रही हो, ऑनियन पता ही होगा सबको, प्याज, उससे हम उसकी स्मेल की चेंज से पता लगा देते हैं। एसिड अगर उसमें मिलेगा तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, बेस मिलेगा तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। समझ में आ रही बात, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि टॉपिक है मेरा एसिड्स बेस इंडिकेटर। मैं एक टेबल बनाऊंगा जो कि बहुत हेल्प करेगी आपको एसिड बेस इंडिकेटर का समझने में, या फिर उसके बारे में कि कौन सा कलर किस में चेंज होता है, ठीक है। उस टेबल को ध्यान से देखते रहना। तो टेबल में क्या है, हम देखो ध्यान से, पहली बात तो हम पहले लिख रहा हूँ मैं, नेम ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, नेम ऑफ इंडिकेटर हो गया। और फिर दूसरा क्या लिखते हैं, दूसरा कॉलम बनाएंगे हम, कलर चेंज विद एसिड, कलर चेंज विद एसिड्स, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं कलर चेंज विद बेस, कलर चेंज विद बेस, ठीक है। इसकी हम बात करने वाले, तो ये देख लेंगे हम, ठीक है। तो ठीक है, चलो धीरे धीरे सीखते हैं हम इसको। तो सबसे पहली बात है, जो हमने इंडिकेटर लिया था वो था हमारा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन याद है, अभी बताया था, लिटमस, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अगर हम लिटमस सॉल्यूशन से पता कर रहे हैं कि एसिड है या फिर बेस है, वो कैसे इंडिकेट करेगा। लेट सपोज हमारा वैसे पर्पल कलर का होता है, लेट सपोज उसका कलर ब्लू हो चुका है, और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में अगर मान लो कोई हम एसिड डालते हैं, वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो रेड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मान लो ब्लू लिटमस में हम क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, कलर चेंज विद एसिड, एसिड के साथ कैसा कलर चेंज होगा, टू रेड। यानी कि अगर मान लो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो गया तो समझ जाना क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात। अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में तुम बेस डालोगे, पहले एसिड डाला, बेस डालोगे, तो वहां पर तुम्हें कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, नो चेंज। समझ में आई बात। तो अगर कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बेस है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में। अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब एसिड है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन। अगर मान लो लिटमस सॉल्यूशन हमारा कैसा है, रेड है, लिटमस सॉल्यूशन कैसा है हमारा, रेड है, तो रेड लिटमस सॉल्यूशन में अगर एसिड डालोगे तो कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, नो चेंज। आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा थोड़ा, कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। और रेड लिटमस सॉल्यूशन में बेस डालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। तो देखा तुमने, एक ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक। विद को टर्मरिक आयुर्वेदिक सुना होगा, टर्मेरिक। टर्मेरिक का मतलब क्या होता है, हल्दी। कील महोत्सव को जड़ से मिटाए, वो वाला हल्दी है ना। तो हल्दी में क्या होता है बेटा, जैसे ही तुम एसिड, हल्दी के सॉल्यूशन के अंदर अगर तुम एसिड डालते हो
तो एसिड डालोगे ना तो कोई चेंज आपको नहीं दिखाई देगा, कोई चेंज आपको नहीं दिखाई देगा, नो चेंज। लेकिन अगर तुमने डाल दिया बेस तो जो कलर होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। आपको एक रियल लाइफ से रिलेटेड चीज़ बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लो हम खाना खा रहे हैं तो कुछ बच्चों को खाना खाना नहीं आता ढंग से, तो क्या करते हैं, बच्चों को क्या, बहुत से बड़ों को भी नहीं आता, ठीक है, और खाना खाना नहीं, वही सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो अगर मान लो वाइट कलर के तुमने कपड़े पहने हैं और उस पर लग जाए हल्दी का दाग, सब्जी का दाग, तो क्या होता है, जैसे ही हम उसको धोते हैं साबुन लगा के, तो तुमने देखा होगा वो जहाँ पर दाग लगा था उसका हल्दी का, वो कैसा हो जाता है, पीले से थोड़ा सा हल्का हल्का रेड कलर का हो जाता है। इसका मतलब क्योंकि साबुन में बेस होता है बेटा, कैसा होता है साबुन में? बेस। कभी नहाते हो तो देखना कड़वा कड़वा लगता है साबुन, बेटर इन टेस्ट, ठीक है, तो बेस होता है उसके अंदर। चलो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है, क्या नाम है उसका, मिथाइल ऑरेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मैं खुद लैब में जब एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो बहुत बार इसको इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक इंडिकेटर है जो कि क्या होता है, जब उसके अंदर एसिड डाला जाता है, जब उसके अंदर एसिड डाला जाता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, टू रेड। किस में चेंज हो जाता है? उसका कलर रेड में। अब मिथाइल ऑरेंज है, सिंपल सी बात है, ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है, और जैसे उसमें एसिड आता है तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें बेस आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो में। ये बात याद रखना, किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिनोल्फ्थेलिन। नेक्स्ट का नाम क्या हमारा? फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन, जो कि हमारा कैसा होता है? कलरलेस होता है बेटा। कैसा होता है? कलरलेस। कलरलेस का मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है, पानी जैसा होता है। और जैसे ही उसमें आता है एसिड, जैसे ही उसमें क्या आता है? एसिड, तो आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इसका सेम रहेगा जैसा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें आता है क्या? बेस। जैसे उसमें आता है बेस तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक में। समझ में आ रही बात? बोलो। चलो जी, तो हमने यहाँ तक क्या पढ़ा? एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल संजय क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे फ्रेंड्स में इसको शेयर करना, ठीक है।